वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। उन पर वन लाइनर चल रहा था इंपॉर्टेंट। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं वन लाइनर ऑन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, अर्थात प्रकृति जो है दांत में और क्ला माने पंजे में रेड हो गया है, लाल हो गया है। ये लाइन है टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1850 आफ्टर सैमुअल रोजर्स रेफ्यूजल सक्सीडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, उनके मरने के बाद 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपॉइंट किए जाते हैं पोएट लॉरेट के रूप में 1850 में। ये क्लियर है। लेकिन उसके पहले किसके पास गया था? सैमुअल रोजर्स के पास गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन सैमुअल रोजर ने इस बात को मना कर दिया कि वो पोएट लॉरेट नहीं बनेंगे, तब वो टेनिसन के पास चला गया। मॉड इज अ पोयम ऑफ टेनिसन। इट वॉज पब्लिश इन 1855। इट इज़ मोनोड्रामा। तो कह रहा है फ्रेंड्स, आपको बता दें, मॉड जो है एक पोयम है, ठीक है, जो टेनिसन के द्वारा लिखा गया है और ये 1855 में पब्लिश होता है। एक मोनोड्रामा है। मॉड 1855 टेनिसन्स पोयम द 3 पार्ट्स, कितने भाग में है? 3 भाग में है मॉड, ध्यान रखिएगा। इट इज इंस्पायर्ड बाई चार्लोट रोजा बेयरिंग। यह किससे प्रेरित है? तो चार्लोट रोजा बेयरिंग। आपको बता दें, चार्लोट रोजा बेयरिंग वही हैं जो 1834 में इनके प्यार में पड़े थे टेनिसन। ठीक है, इनके प्यार में 1834 में इनके प्यार में पड़े हुए थे टेनिसन। आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये 1854 में आया था पोयम। ठीक है, 1854 में आया था। टेनिसन्स पोयम अबाउट द बैटल ऑफ बलक्लावा ऑफ द क्रीमियम वॉर, क्रीमियम वॉर के बलक्लावा बैटल में यह पोयम लिखा गया था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। इट इज़ अ नरेटिव पोयम, डन। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1854 और द पोयम है 6 स्टेंजा, डन। और कह रहा था पोएम वाज एनाफोरा। द पोएम एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूँ। शुरू के कुछ ऐसे फ्रेज और सेंटेंस या क्लाजेस होते हैं जिनको कई बार रिपीट किया जाता है। जैसे वी कैन नॉट फ्ला, वी कैन नॉट फ्ला, वी कैन नॉट फ्ला। तो कैन नॉट समय आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, डन। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस ऑफ लखनऊ इज टेनिसन्स बैलेड। क्या है? डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है एक बैलेड है। इट इज़ पब्लिश इन 1879, 1879 में पब्लिश होता है डिफेंस ऑफ लखनऊ बाई टेनिसन, नवाबों का शहर लखनऊ। आइडल्स ऑफ द किंग, आइडल्स ऑफ किंग की बात कर लेते हैं। एक सीरीज ऑफ 12 पोएम्स अबाउट किंग आर्थर, किंग आर्थर के बारे में 12 बुकों का या 12 बुक्स का क्या है? सीरीज है। और आपको बता दें यह लगभग 1869 से लेकर के 1885 तक 12 बुक्स में है यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेडी ऑफ सेलॉट की बात करते हैं। टेनिसन्स नैरेटिव पोयम इन 4 पार्ट्स, कितने भाग में? जो एक नरेटिव पोयम है, इसको ध्यान रखिए, कितने भाग में? 4 भाग में। इट इज़ अबाउट ट्रैगिक लव ऑफ इलेन, इलेन के ट्रैगिक प्यार के बारे में है। और सेलॉट जो है आइलैंड का नाम है, डन। द लेडी ऑफ सेलॉट पोयम इज सिम्बोलिक। टेनिसन्स हैज रिटन 2 वर्जन ऑफ दिस पोयम। वन वर्जन इज पब्लिश्ड इन 1833 एंड 20 स्टेंजास, ठीक है, विथ 20 स्टेंजा, एंड द अदर वर्जन इज पब्लिश्ड इन 1842 इन 19 स्टेंजा। देखिए, ध्यान करेगा, द लेडी ऑफ सेलॉट जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है 1833 में आया था 20 स्टेंजा के साथ, और जबकि एक आया था 1842 में 19 स्टेंजा के साथ। बस इतना ध्यान रखिए, बढ़ते हैं आगे। द लोटस ईटर्स इज अ पोयम फ्रॉम टेनिसन्स 1832 पोएट्री कलेक्शन। करेक्ट, जो 1832 से पोएट्री कलेक्शन आया उसमें एक पोयम है जिसका नाम है द लोटस ईटर। इट इज़ पब्लिश इन 1832, ठीक है, बट इट इज इंक्लूडेड इन द 1842। लेकिन यह शामिल कब हुआ? 1842 में। ठीक है, वॉल्यूम इट्स रिवाइज फॉर्म, अपने नए रिवाइज फॉर्म में। इट इज़ बेस्ड ऑन होमर्स इपिक ओडिसी, और होमर के जो इपिक पोयम है ओडिसी उस पर बेस्ड है। द लोटस ईटर इज लिरिकल मोनोलॉग। कह रहा है कि लिरिकल मोनोलॉग है। एक चीज़, इट इज इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विथ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। तो कह रहा है कि लोटस ईटर जो है बहुत ही प्रेरित हुआ था जब वो स्पेन अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम के साथ विजिट किए थे, ट्रिप किए थे। उससे एक जो पोयम है प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। यूलिसस इज टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स। कह रहा है कि यूलिसस जो 1842 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टेनिसन का। कह रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ब्लैंक वर्स में है। इट इज़ बेस्ड ऑन द दाते इन्फर्नो। ये देखिए,
वो होमर का ओडिसी था, ये दांते का इन्फर्नो है जो कैंटो नंबर इतना है, यानी कैंटो नंबर 10, 20, 20 और 5, 6 यानी 26 कैंटो है, वहाँ से लिया गया है यूलिसस। यूलिसस इज रिटन इन 1833, 1833 में लिखा गया था, और फाइनली पब्लिश इन 1842, 1842 में पब्लिश होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। टीयर्स आइडल्स टीयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1847 में लिखा गया था, 1847 में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। टेनिसस लिरिक विच इज इंक्लूडेड द प्रिंसेस, और किस में शामिल है? द प्रिंसेस पोयम में शामिल है, कैंटो 4th में। इट इज़ राइमलेस, और यह एक राइमलेस है, बिना राइम का है। ब्रिक 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 इज टेनिसन लिरिक विच इज अकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ आर्थर हल्लम हेनरी। कह रहे हैं कि 1833 में यह लिखा गया था, ब्रिक ब्रिक ब्रिक, और यह एलजिक कह सकते हैं, एलजिक पोयम है, और किसके डेथ पर लिखा गया है? आर्थर हेनरी हल्लम के डेथ पर लिखा गया है। इट इज़ कम्पोज ऑन 1834 एंड पब्लिश 1842। कह कि 1834 में फ्रेंड्स कंपोज किया गया, जबकि 42 में पब्लिश होता है। क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार कह रहा है टेनिसन शॉर्ट लिरिक है, इट इज़ पब्लिश इन 1889 हिज एपिटॉफ। तो कह रहा है क्रॉसिंग द बार जो है एक उनका एपिटॉफ भी है, ध्यान रखिएगा, 1889 में पब्लिश होता है। सर गलाहेड टेनिसन्स लिरिक है, इट इज़ पब्लिश इन 1842, 1842 में पब्लिश होता है। टिथोनस इज अ टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट इज़ कम्पोज इन 1833, इट नॉट पब्लिश 1860। कर रहा कि 1860 तक नहीं पब्लिश हुआ था, अर्थात 1860 में पब्लिश हुआ, और 1833 में कंपोज किया गया था। टिथोनस ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाई टेनिसन। फ्रेडरिक एंड चार्ल्स वेयर टेनिसन्स ब्रदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक और चार्ल्स कौन है? तो टेनिसन के ब्रदर्स हैं। टेनिसन्स बिलोंग्स टू द विक्टोरियन ईरा। डन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन टेनिसन डाइड अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ऑफ सिम्बलिन, ये इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। जब टेनिसन मरे तो एक कॉपी जो है किसका? सिम्बलिन का एक कॉपी उनके बेड के नीचे पाया गया था, मतलब उनके बिस्तर के जस्ट नीचे पाया गया था। टेनिसन वॉज अवार्डेड चांसलर मेडल इन 1829। तो आपको पता था टिम्बुक्टू के लिए इनको मिला था चांसलर मेडल अवार्ड 1829 में। आर्थर हेनरी हेलम द डियर फ्रेंड ऑफ टेनिसन डाइड, टेनिसन वाज शॉक्स बियॉन्ड मीजर एंड रोट अ पोएम। कह रहे हैं कि बहुत उसके मौत से, आर्थर हेनरी हेलम के मौत से बहुत ही शॉक्ड हो गए थे, और उन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम है इन मेमोरियम एंड ब्रिक ब्रिक ब्रिक। तो ब्रिक 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 भी एलजी पोएम है, जबकि इन मेमोरियम 1850 में आया था, यह भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया पोएम है। टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डायड एट वियना, ये ध्यान रखिएगा कहाँ मरे थे? तो वियना में मरे थे। टेनिसन्स क्वीन मैरी इज अ ड्रामा, ये टीजीटी में पूछा गया था, क्वीन मैरी किसका, उसमें मतलब वो कुछ ड्रामा का नाम दिया था, पूछा था कि इसमें से कौन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा नहीं है, तो आपको बताया था क्वीन मैरी था। क्वीन मैरी जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया ड्रामा है। टेनिसन टुक 17 ईयर्स इन कंप्लीटिंग मेमोरियम, हाँ टेनिसन ने मेमोरियम को पूरा करने में पूरा 17 साल लिए, 17 साल, ठीक है। यूलिसस पोयम टेनिसन टी.एस. एलियट कॉल्ड, ये ध्यान रखिएगा, यूलिसस पोयम जो 1842 में आया था, टी.एस. एलियट ने उसे परफेक्ट पोयम का दर्जा दिया था। द कप एक ड्रामा है, ठीक है, एक ड्रामा है और लिखा गया है टेनिसन के द्वारा, और यह अगर जनरा की बात करते हैं तो ट्रेजेडी है। मैंड की बात करते हैं, रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिक पैसन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रीमियम वार, क्रीमियम वार के से संबंधित है मैंड। टेनिसन सा नेचर विद द आई ऑफ एज पोएट एज वेल एज आई द आईज ऑफ, तो कह रहा है कि टेनिसन जो है ना प्रकृति को किस रूप में देखे हैं? एक पोएट की नज़र में देखे हैं, साथ ही साथ एक साइंटिस्ट के रूप में भी उन्होंने देखा है, दो नज़रों से देखा है, एज ए पोएट एंड एज ए साइंटिस्ट। क्वीन गेनवर अपीयर्स इन पासिंग ऑफ आर्थर, तो कह रहे हैं क्वीन गेनवर जो हैं वह किस में आती हैं? पासिंग ऑफ आर्थर में दिखाई देती हैं। लॉन्सलॉट जो है आइडल्स ऑफ द किंग में दिखाई देते हैं। फॉर मेन मे कम एंड मे मे गो बट आई वी गो फॉर एवर, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह लाइन लिया गया ब्रूक से। ब्रूक एक पोएम है, ध्यान रखिएगा, बाई टेनिसन। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, ये यूलिसस की लाइन है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ये इंपॉर्टेंट है, यूलिसस, ठीक है, यूलिसस की लाइन है, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ऐसे करके पोएम है, इंपॉर्टेंट है। टेनिसन ड्रामा क्वीन मैरी वाज पब्लिश इन 1875, यहाँ पे फिर आ गया क्वीन मैरी। क्वीन मैरी जो है 1875 में पब्लिश होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। द फेमस लिरिक लाइक नाउ स्लीप द क्रिमिसन पेटल टीयर्स आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मैड आर इंक्लूडेड इन द प्रिंसेस, इतने सारे जो पोएम्स है फ्रेंड्स वो प्रिंसेस में शामिल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज, विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए जाने जाते हैं कौन? टेनिसन।
टेनिसन बुक द प्रिंसेस डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, कि इसके वुमेन एजुकेशन के क्वेश्चन पर यह डील करता है क्या, प्रिंसेस। टेनिसन फेल इन लव विद एमिली सरा सेलवुड, और कह रहे हैं कि इसके एमिली सरा सेलवुड के प्यार में भी पड़े थे, लेकिन फाइनली इनसे शादी हो गया कब, 1850 में। इन जून 1855 द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉन्फर्ड ऑन टेनिसन द डिग्री ऑफ DCL, और 1855 में 1855 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक उपाधि से नवाजा जिसका नाम है DCL, और DCL का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। द थीम ऑफ टेनिसन आइडियल्स ऑफ द किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड इज राउंड टेबल। तो कह रहा है टेनिसन का जो पोयम है ना, आइडियल्स ऑफ द किंग, यह किस पर स्टोरी पर बेस्ड है, तो किंग आर्थर और उसके राउंड टेबल पर बेस्ड है। एक्सकालिबुर इज द नेम ऑफ द स्वॉर्ड दैट किंग आर्थर हैंड्स ओवर टू बेडीवर। तो कह रहा है कि एक एक्सकालिबुर जो है ना, एक तलवार का नाम है जो किंग आर्थर ने बेडीवर को हैंड ओवर किया था। टेनिसन हैज रिटेन अ पोयम, देखिए पोयम है, ऑन द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर। तो कह रहे हैं कि टेनिसन ने मुगल एम्परर अकबर के टॉम्ब पर उन्होंने एक पोयम लिखा था। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाट। टेनिसन के यूलिसस से लिया गया जो 1842 में आता है, यहाँ रखिएगा, ठीक है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, यानी डूबते हुए तारे की तरह नॉलेज को फॉलो करिए, ठीक है। ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल, राउंड टेबल का सिर्फ एक ऐसा योद्धा हु रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ आर्थर। तो पासिंग ऑफ आर्थर के बाद कौन जिंदा था, तो सर बेडीवर थे, इसी को हैंड ओवर किया गया था जो तलवार था। ब्रिक 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 इज एल्जिक पोयम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ हेनरी हेलम। तो मैंने पहले ही डन बोल दिया है, पढ़ा दिया है। टेनिसन इनो गार्डन, ये ध्यान रखिए, इनो गार्डन इज अ नरेटिव पोयम, ये इंपॉर्टेंट है, इनो गार्डन। देयर आर 3 पार्ट्स इन मॉड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मॉड के 3 भाग हैं, एक मोनोड्रामा है, इसको भी डन। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड अगर्स इन द पोयम यूलिसस। कह रहा है कि संघर्ष करना, ढूंढना, पाना और कभी न चुकना, ये सारी चीज़ें किसे, यूलिसस पोयम से ली गई हैं। यह भी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, हम इससे सीख ले सकते हैं। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड, ठीक है। टेनिसन्स लास्ट पोयम वाज क्रॉसिंग द बार। तो क्रॉसिंग द बार शायद एपिटॉप था उनका, ठीक है, क्रॉसिंग द बार बाय टेनिसन। मॉड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मोनोड्रामा, मैंने पहले ही बता दिया था। टेनिसन टिम्बुक्टो इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आर्मागेडन। तो कह रहा है कि जो टिम्बुक्टो है वह एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ किसका है, आर्मागेडन का है। टेनिसन्स पोयम टिम्बुक्टो सब्जेक्ट मैटर इज मर्डर ऑफ एजी लेइंग इन 1826। कह रहे जो टिम्बुक्टो उनका पोयम था ना, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, किसी का मर्डर था, स्पेशली एजी लियांग जो 1826 में हुआ था, उनके मर्डर पर बेस्ड था, ठीक। द डेविल एंड द लेडी, ए वर्स प्ले एंड कॉमेडी इन 3 एक्ट्स रिटन बाय टेनिसन। तो कह रहा है कि लेडी एंड द डेविल एंड द लेडी एक वर्स प्ले है, कॉमेडी है, 3 एक्ट्स में है, टेनिसन के द्वारा लिखा गया। ये भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोयम चीफली लिरिकल कॉन्टेंट्स 56 पोयम्स। कर पोयम जो है, पोयम चीफली जो है लिरिकल कॉन्टेंट्स 56 पोयम, कितने हैं, 56 पोयम्स हैं उसमें, पोयम्स चीफली, ठीक है। टेनिसन हैज रिटेन अ पोयम ऑन द सिटी ऑफ लखनऊ। तो कह रहे एक शहर के नाम पर उन्होंने लिखा, तो वो लखनऊ शहर है। टेनिसन रोड द पोयम द लेडी ऑफ सैलॉट, मैंने पहले ही बता दिया था। अल्फ्रेड टेनिसन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट, विक्टोरियन पोएट, ये भी हो चुका है। सर बेडीवर फिगर्स इन द पोयम मॉडर्न डी आर्थर था। तो कह रहे हैं कि ये जो बेडीवर है फिगर्स इन द पोयम द मोडी आर्थर, ठीक है, मोडी आर्थर। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट आउट। तो इन मेमोरियम की लाइन है। टेनिसन स्पेंड हिज लास्ट डेथ एल्डवर्थ इन सरे। तो कह रहे हैं टेनिसन ने अपने अंतिम समय को कहाँ बिताया था, एल्डवर्थ इन सरे में बिताया था। टेनिसन रोट अ वर्स प्ले द डेविल एंड द लेडी, अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट टू द बाइबिल इज मेमोरियम इज माई कम्फर्ट। कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू द बाइबिल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिमार्क ऑफ क्वीन विक्टोरिया। कहानी किसके द्वारा बोला गया था, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट टू द बाइबिल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट, या किसके द्वारा बोला गया है, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट वन लाइनर बेस्ड ऑन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नए वन लाइनर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।